ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2024 का सबसे आखिरी महीना दिसंबर आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाला है। ग्रहों में जो बदलाव हो रहा है और आपकी राशि के ऊपर जो ग्रह स्थितियां बनी हुई है, उसके आधार पर किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाली है। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी आप जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको शुभता भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो राशि है उस पर दिसंबर के महीने में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो दिसंबर की शुरुआत में आपके भाग्य भाव में 2 तारीख तक रहेंगे और 2 दिसंबर को यह मकर राशि में जाने वाले हैं। यानी इनका परिवर्तन दिसंबर की शुरुआत में ही हो रहा है, तो कर्म भाव में ये जाने वाले हैं। पूरे दिसंबर के महीने में शनिदेव बलवान अवस्था में आपके एक लाभ भाव में मौजूद रहने वाले हैं। राहु महाराज आपके कुंडली के 12वें घर में रहेंगे। केतु देव आपके राशि के रोग भाव में रहेंगे। मंगल जो राशि के स्वामी माने जाते हैं नीचस्थ अवस्था में आपके सुख भाव में रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे दिसंबर के महीने में मंगल की वक्री चाल भी 7 तारीख से शुरू हो रही है। तो कर्क राशि में है तो ये वक्री भी होने वाले हैं। साथ में आपकी राशि के लिए बहुत ही राजयोग प्रदाता ग्रह देवगुरु माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनकी अवस्था धन स्थान में पूरे महीने भर रहने वाली है। ग्रहों में राजा का दर्जा सूर्य को प्राप्त है। सूर्यदेव महीने के मध्य तक यानी 16 दिसंबर तक ये वृश्चिक में रहेंगे, अष्टम घर में रहेंगे। उसके बाद ये धनु राशि में जाने वाले हैं, जहां ये दिसंबर के अंतिम तक रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में यह महीना आपके जीवन में निर्णायक है, बदलाव देने वाला है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो मार्गी अवस्था में लाभ भाव में विराजित हैं और कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपका वर्चस्व इस महीने बढ़ा हुआ रहने वाला है। सक्रियता और आपके अंदर मनोबल की प्रधानता दिसंबर के महीने में करियर के मामले में बनी रहने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके जीवन में प्रगति आपको आसानी से मिलने वाली है। अगर आप विदेशों में कोई काम कर रहे हैं उसमें मेष राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी। गुरु ग्रह व्यापार के लिए बहुत ही सफलता और आपको नवीनीकरण देने के लिए सक्षम रहने वाला है। अगर आपके जीवन में रुके हुए काम की वजह से समस्या हो रही है तो दिसंबर के महीने में कर्म भाव पर जो दैत्य गुरु मौजूद होने वाले हैं, इसकी वजह से जातकों के जीवन में नई नीतियों का निर्माण आप कर सकते हैं, नई योजनाएं लेकर चलते हुए नजर आएंगे और आपके रुके हुए काम भी जीवन में बनने वाला है। धन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए
तो मेष राशि वाले जातकों, धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी पूरे दिसंबर 2024 में रहने वाली है और लाभ भाव में शनिदेव की मौजूदगी जो है वो मार्गी अवस्था में रहने वाली है। और आपको बताना चाहेंगे, शनिदेव आपके लाभ भाव के ही स्वामी माने जाते हैं। तो पैतृक संपत्ति आपके जीवन में हासिल होने का योग बना हुआ है और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म फलदाता के लाभ भाव में रहने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का योग भी बना हुआ है। जिन जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार का अनिश्चित समय से ही कर्जा बना हुआ है और कर्जों की वजह से यदि आपके जीवन में आपको विपरीत परिणाम से गुजारना पड़ रहा है, 2 दिसंबर 2024 से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहेगा। इसमें आपके जीवन में कई स्रोतों से धनार्जन की संभावना बनने वाली है और अगर कोई कर्जा है उससे आपको निजात मिलेगा। मंगल की नीचस्थ अवस्था और वक्री अवस्था चौथे घर को प्रभावित करने वाली है। अगर आप कोई भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय करना चाहते हैं, इसमें आपको काफी सोच विचार कर इन्वॉल्व होने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। परिवार के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं तो मन के ऊपर नकारात्मक विचारधारा और क्रोध जल्दी आपके ऊपर हावी होने वाला है। अगर आप परिवार में बेकार की बातों को लेकर चलते हैं तो व्यर्थ के विवादों का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ सकता है। आपके चतुर्थ घर में मंगल देव की मौजूदगी 7 दिसंबर से वक्री अवस्था में रहेगी और आपके 12वें घर में जो राहु की मौजूदगी बनी हुई है, राहु की जो 5वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर यानी सुख भाव पर जा रही है, तो चौथे घर में जो दृष्टियों के माध्यम से अंगारक योग बन रहा है, इसकी वजह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि परिवार में संतुलन बनाने की आवश्यकता आपके जीवन में रहने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में अगर एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए, शिक्षा के मामले में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों के लिए 15 दिसंबर तक का समय मिला जुला परिणाम देगा, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम घर में है। उसके बाद सूर्यदेव जैसे ही आपके नवम घर में 16 दिसंबर से जाएंगे तो दिसंबर के अंतिम तक शिक्षा के क्षेत्र में आपको एकाग्रता और परिणाम जो है सफलता के रूप में मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में किसी नवीन एग्जाम को देना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता आसानी से मिलने वाली है। अगर आपको इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर पड़ रही शनिदेव की दृष्टियां और पंचमेश का 15 दिसंबर तक अष्टम घर में होना 15 दिसंबर तक प्रेम जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद सूर्य की अनुकूलता रिश्तों के मामले में खास तौर से प्रेम जीवन के रिश्तों में विशेष लाभ देने वाली है और शुभता भी आपको देने वाली है। और अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, पूरा दिसंबर का महीना वैवाहिक जीवन के मामले में जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपके अष्टम घर से निकलकर 2 दिसंबर को ही आपके नवम घर में जाने वाले हैं। भाग्य भाव में शुक्र का गोचर होना आपके रिश्तों में नवीन उत्साह की भावना का निर्माण करने वाला है। पुराने समय से जिन मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। और आपके लिए इस समयावधि में सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए, पूरे दिसंबर के महीने में मंगल नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो मेष राशि वाले जातकों को क्रोध से बचने की आवश्यकता रहने वाली है।
लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो यात्राओं से भी आपको सावधानी पूर्वक यात्राओं में चलने से आपको चलना है। आपको इस समयावधि में अपने हेल्थ का ध्यान ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। और इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में शराब, मांस, धूम्रपान इन सभी चीजों का सेवन करने से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है तथा मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में शुभता ज्यादा मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।